प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए प्रभु के वचन को निकालें। मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार निकालिएगा, उसका 6वां अध्याय और उसका वचन 38 यहाँ लिखा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी इच्छा से नहीं, मेरा काम या मेरा यहाँ आना, इस संसार में आना मेरी इच्छा नहीं, ये पिता की इच्छा है और मैं पिता की ही इच्छा को पूरा करता हूँ। यीशु मसीह ने कई बार कहा कि मैं पुत्र होकर कुछ भी नहीं करता, परंतु पुत्र सब कुछ वही करता जो वो पिता को करते हुए देखता है। आपने अपने घर में देखा होगा कि आपके परिवार में अगर कोई छोटा बच्चा है, देखिएगा वो अपने दादा दादी, माता पिता, भाई बंधु, जितने लोगों के आसपास रहता है उन सब का अनुसरण करता है। उनकी बोली, भाषा, कपड़ा, व्यवहार सब कुछ सीख लेता है। उसी बच्चे को जो तमिलनाडु में जन्मा है, आप उसे जम्मू कश्मीर में भेज दीजिए बचपन से, वो उसके कल्चर को सीखेगा जहाँ भी वो बच्चा जाए। कहने का मतलब जिस माहौल में आप रहते हैं, तो कई बार ध्यान सुनिए, कई बार आप दुख के माहौल में हैं, निंदा करने वालों के बीच में है, पीड़ाओं वाले के बीच में है, तकलीफ़ों के बीच में है, कोर्ट कचहरी, डिप्रेशन, तनाव, यही हमारे आसपास चल रहा है। हम इन्हीं बातों को देखते हैं और हमारा जीवन भी ऐसा ही हो जाता है, हमारा विश्वास भी ऐसे हो जाता है, लगता है कि प्रभु कोई उम्मीद है ही नहीं। लाल सागर को देखकर लोगों को लगा अब तो कोई रास्ता है नहीं, अंधेरी रात है, आगे रास्ता बंद है, लाल समुद्र सब कुछ बंद है और पीछे फिरौन की सेना, मरना तो है ही। तो कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में घिर के हमें भी लगता है कि परमेश्वर का कोई उत्तर नहीं है। यीशु ने कहा, प्रभु ने कहा, मैं पिता की इच्छा के अनुसार पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए उतरा हूँ। हालेलुया। तो बहुत बार हम बहुतों की इच्छाओं और अभिलाषाओं को देखते हैं और वो अभिलाषाएं हम पर प्रभाव डालती हैं। यीशु के समान अगर हम पिता को देखें, बाइबल कहती है पिता को कभी किसी ने नहीं देखा, पर इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह उसी ने प्रकट किया। हालेलुया। तो अगर मैं यीशु को देखूं, यीशु की शिक्षाओं को देखूं, यीशु के वचन को देखूं, इसका मतलब मैं परमेश्वर को देख रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक बार प्रभु के शिष्यों ने कहा यूहन्ना के सुसमाचार 14 अध्याय में कि प्रभु जी हमें पिता को दिखा दीजिए, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने कहा, फिलिप्पुस, इतने दिन से मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम कहते मुझे पिता के दिखा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। यूहन्ना 10:30 कहता मैं और पिता एक है। यानी शिष्य भी नहीं समझ पा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप यीशु को देख रहे हैं, आप पिता को देख रहे हैं, उसके काम को देख रहे हैं। तो यीशु के मसीह के चारों तरफ अंधकार, डार्कनेस, बेडौल, सुनसानपन, लोगों के जिन दुख तकलीफ सारी चीज़ें थी, पर उन चीज़ों को ठीक करने के लिए, उन बातों को ठीक करने के लिए, उस माहौल पर कब्जा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने पिता को देखा। दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूँ, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। तो आपको और मुझको, दोनों को, हम सबको भी सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। परमेश्वर के लोगों, ये एक आत्मिक रहस्य है जो यीशु मसीह सारी कलीसिया को बता रहे हैं। मैं अपने में कुछ भी नहीं, मैं बस पिता को देखता हूँ और वही काम करता हूँ। तो मुझे और आपको क्या करना है? पिता को देखना है और पिता की इच्छा के अनुसार काम करना है। और जब ऐसा होगा तो वो परिस्थितियाँ जो आज हमें दबाए जा रही हैं, वो सब कुछ ठीक होगा, महिमा से भरपूर होगा। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। तो प्रभु के लोगों, क्यों हम दबें और क्यों हम संसार को देखें? आप देखते हैं किसी के घर में आप गए और लोग रो रहे हैं, कोई दुख घटना हो गया, कोई शोक में है, कोई पीड़ा में है, किसी का डेथ हो गई, आप जाते हैं, क्या आप वहाँ मुस्कुरा पाएंगे? नहीं, वो माहौल आपको रुला डालेगा। कहीं बेटी की विदाई हो रही है, ऐसी जगह में चले गए, वो माहौल आपको रुला डालेगा, क्योंकि परिस्थितियाँ प्रभावित करती है। तो जैसे लोग वैसा माहौल, और जैसा माहौल वैसा इनर साइड, अंदरूनी जीवन में वही चीज़ आप महसूस करेंगे। यीशु मसीह ने संसार में आके संसारिकता को देखा, पर संसारिकता को अपने अंदर आने नहीं दिया, उसने पिता के स्वभाव को रखा। हालेलुया। एक कमल का फूल, एक लोटस कमल का फूल भली कीचड़ में रहे, दलदल में रहे, पर वो अपने स्वभाव को बनाए रखता, अपने बीज के स्वभाव को। तो आपके और मेरे भीतर में परमेश्वर का बीज है, और उसी स्वभाव को अगर हम बनाए रहें तो इस संसार पर हम शासन करेंगे, ये परिस्थितियों पर हम शासन करेंगे, हर आंधी पर परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। इसलिए निराशा के दौर में, दुख और पीड़ा के दौर में परमेश्वर की तरफ देखिए, पिता की ओर देखिए, ताकि वो आप पर और मुझ पर दया करे। कलवरी के क्रूस पर भी, उस असहनीय पीड़ा में भी यीशु ने कहा, पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में, पिता तूने मुझे क्यों छोड़ा। हर घड़ी, हर पल, हर क्षण उसने पिता के साथ अपने संबंध को बनाए रखा। यही काम अगर मैं और आप करें तो हम पिता के सामर्थ्य को प्रभु यीशु के नाम से हम प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आइए दुआ करें,
प्रभु का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आपके समीप आते और विनती करते हैं प्रभु, वो तमाम परिस्थितियां जो हमारे चारों ओर है, जो हमें दिखाई देती है, वो हमें प्रभावित करने ना पाए, परंतु पिता की सामर्थ, पिता की मर्जी, पिता की महिमा हम में से हर एक के जिन पर पूरी हो। हर एक को ब्लेस कर आशीष दे, हर एक डिप्रेशन, तनाव, पीड़ा, परेशानी से बचा, महिमा से भरपूर कर। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह।